राम राम जी, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल हरियाणवी ब्लॉगर ज्योति। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और आज है 4 जून और थर्सडे। तो अभी मैंने बस अपना पानी पिया है और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो बस अभी अपनी सुबह की झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग है वो कर लूँगी। तो फिर नहा के ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और फिर जो बाकी की डस्टिंग है वो करूँगी। तो चलिए फिर अपना काम जो भी है वो ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पे लगा रही हूँ मैं झाड़ू और अंदर से मैं झाड़ू निकाल के ले आई थी और जो मैट है ये भी मैंने झाड़ दिया है। तो जो है सुबह की झाड़ू निकाल दिया है मैंने, जिसको बोलते हैं बासी झाड़ू। तो बस यहाँ बाहर से मैं अच्छी तरह झाड़ लूँगी। और यहाँ पे मैंने ये बाहर से भी धुलाई कर दी थी। तो यहाँ जो मतलब धूल मिट्टी हो जाती है, बहुत गंदा हो जाता है, तो यहाँ बाहर से भी डेली मैं धो देती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं मम्मी पापा के रूम में झाड़ू लगाने। और ये जो पीछे रखी हुई है ये है हमारी नई गेहूं की टंकी। तो और यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, इन्हें भी मैं बांध करके अच्छी तरह रख दूँगी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है कि लकड़ियों की वजह से, और ये जो राख होती है चूल्हे की, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मट्टी मिट्टी हो जाती है। तो बस यहाँ पे भी इसको अच्छी तरह मैं झाड़ के भर के फेंक दूँगी यहाँ से। बस यहाँ पे मैं अपनी बाहर से धुलाई कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने के बाद पहले बाहर से ही अच्छी तरह साफ़ कर देती हूँ, जो फ्रंट होता है अच्छी तरह धो देती हूँ पहले, फिर बाकी पोछा अंदर से बाद में लगाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना मेन गेट ही साफ़ करती हूँ सुबह सुबह। यहाँ पे अब मैं अंदर से पोछा लगा लूँगी। तो अभी बच्चे सो रहे हैं, तो कभी कभी बच्चे जल्दी भी उठ जाते हैं, कभी थोड़ा लेट भी उठ जाते हैं। तो बस अभी वो उठेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर गंदा कर देंगे। तो फिर कभी कभी क्या मतलब डेली का 2 बार पोछा तो लगता ही है। तो अब यहाँ से मैंने पोछा लगा दिया है और यहीं पे साइड में रखी है मेरी नई मोटर पानी की, ये यहाँ पे तो कल ही मंगवाई थी जो। तो बस यहाँ पे मैं सारे जो मैट हैं वो बिछा लूँगी। और जो थोड़ा बहुत क्लीनिंग का हो जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं घर में, तो मतलब ये तो मतलब क्लीनिंग का तो होता ही है, कभी कहीं कुछ भी खेलते हैं कभी कुछ। तो बस यहाँ पे क्लीनिंग भी कर ली है थोड़ी बहुत मैंने। और यहाँ पे जला लिया है मैंने अपना डिफ्यूज़र और इसमें डाल दूँगी ये इंग्लिश अरोमा ऑयल। और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है पूरे घर में, धीमी धीमी सी। और क्लीनिंग करने के बाद इसको मैं जलाती हूँ तो पूरे घर में बहुत ही अच्छी खुशबू हो जाती है। और बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ नहा के, और आज मैंने शैम्पू भी किया था। तो बस नहा के जाऊँगी किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। खनक खड़ी है मेरे पास, कह रही थी कि मम्मा जल्दी बनाओ, क्योंकि आज इनके लिए स्पेशल सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी मैं। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और ये मैंने वेजिटेबल कट करके रखी हुई हैं, और ये चीज़ है जो ग्रेट करके रखा हुआ, और ये टमाटो सॉस। तो आज मैं बनाऊंगी ब्रेड पिज़्ज़ा। तो पहले इसको मैं इस पैन में डाल लूँगी थोड़ा सा बटर। तो जो भी हमारी जो ये सब्जियां हमने काट के रखी हुई थी, तो पहले मैं इसको थोड़ा सा इनमें फ्राई कर लूँगी, थोड़ी सी सॉफ्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं पहले इन्हें सॉफ्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ब्रेड पिज़्ज़ा है तो डायरेक्ट ब्रेड के साथ भी बना लेते हैं, मगर फिर थोड़ी सी सब्जियां थोड़ी सी कच्ची रह जाती हैं, क्योंकि ब्रेड है तो वो जल्दी ही कुक हो जाती है। तो इस तरह से मैं हमेशा पहले ही इनको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने इनमें।
और बस थोड़ी सी देर इनको 3-4 मिनट इन्हें ढक के मैं सॉफ्ट कर लूँगी सब्जियों को। और साइड में कुकर में रख दिया है मैंने अपनी लंच के लिए दाल भी, क्योंकि साथ के साथ अपने लंच की भी तैयारी होती रहती है तो और भी ज़्यादा इजी हो जाता है काम। क्योंकि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि लंच की मतलब कोई टाइमिंग है नहीं कि लंच के टाइम पे ही लंच बनाऊं। मैं मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुबह सुबह ही लंच बना के तैयार कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी बचाना चाहिए और थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए भी निकालना चाहिए। और जो भी हमारी हॉबीज़ होती हैं, स्टिचिंग, पेंटिंग, कुछ भी हम जो क्राफ्ट की चीज़ें, कोई भी हमारी हॉबीज़ होती हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा अपने लिए हमें टाइम निकालना चाहिए। तो बस यहाँ पे अब मैं जो ये ब्रेड है इसमें लगा लूँगी अच्छी तरह सॉस। और सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो गई थी तो उसमें मैंने थोड़ा सा मिलाया था चाट मसाला और काली मिर्च पाउडर। तो इसमें सॉस लगा लूँगी अच्छी तरह। तो मार्केट में पिज़्ज़ा सॉस भी मिलते हैं कई तरह के, मगर अभी फ़िलहाल वो मेरे पास नहीं था, तो यहाँ पे मैं कभी कभी सॉस भी लगा लेती हूँ। अच्छा टेस्ट आता है काफ़ी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये। और जिनके घर में बच्चे हैं तो उनको तो खासकर ज़रूर ट्राई करना ही चाहिए ये। और बस यहाँ पे जो ग्रेट कर रखा था मैंने चीज़ वो डाल दूँगी थोड़ा। और ये जो हमारी सब्जियां हैं इन्हें डाल लूँगी ऊपर से। और इसके ऊपर भी जो ग्रेट किया हुआ चीज़ है वो और डाल लूँगी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि बाहर की चीज़ें खाना तो अभी वैसे भी सेफ़ नहीं है, तो बच्चों के लिए घर में ही ऐसी चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए, इससे बच्चे भी बोर नहीं होते हैं एक जैसा खा खा के। तो बस यहाँ पैन पे मैंने थोड़ा सा बटर है वो डाल दूँगी इसमें और अच्छी तरह फैला लूँगी पूरे पैन पे। और बस यहाँ पे अपनी ब्रेड डाल दूँगी और इसको बस 3-4 मिनट इसको ढक के एकदम लो फ्लेम पे पका लूँगी। ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस जो हमारा चीज़ मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे बन गया है हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा और बहुत ही टेस्टी बना था, ज़रूर ट्राई करना आप। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं थोड़ी सी अपनी क्लीनिंग करने के लिए। जो बाहर वाला स्टोरेज है उसको साफ़ कर लूँगी। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा कर देते हैं, इधर उधर सब चीज़ें फैला देते हैं बच्चे, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसमें हो रही थी इकट्ठी, तो उन्हें भी मैं इसमें से निकाल दूँगी। और डेली हम एक काम एक्स्ट्रा करके चलें तो क्लीनिंग बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाती है हमारे लिए, और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है क्लीनिंग का। तो यहाँ पे जो ये मैट था ये बचा हुआ था, तो उसको मैं इसमें बिछा लूँगी। जो होता है फ्लोरिंग, पीवीसी फ्लोरिंग मैट, तो वो हमने करवाया था एक रूम में, तो उसमें से ये बच गया था। तो यहाँ पे जो भी काम की चीज़ें हैं वो मैं अच्छी तरह बास्केट में डाल के रख लूँगी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उन्हें इसमें से निकाल के हटा दूँगी। तो बस यहाँ पे जो सब मैंने चीज़ें सेट करके रख दी हैं, और जो भी ये बास्केट में आते हैं, जो ये आइसक्रीम के और जो ये डिब्बे होते हैं, तो इन्हें मैं इस तरह से काम में ले लेती हूँ। इनका भी रीयूज़ हो जाता है और चीज़ें भी ऑर्गेनाइज रहती हैं। तो इस तरह से बस ये सारा जो ऊपर वाला ड्रॉर है उसकी क्लीनिंग मैंने कर दी है। ये है मेरी नई मिक्सी हैवेल्स की। तो कल हस्बैंड मार्केट गए थे तो ये मिक्सी मैंने मंगवाई थी नई। तो मिक्सी मेरी काफ़ी टाइम से ख़राब हो रही थी। तो मेरी नॉन मॉड्यूलर किचन है तो उसमें इतना स्पेस भी नहीं है, तो फिर इस मिक्सी को मैं इस वाले स्टोरेज में ही सेट करके रखूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने इसको सेट करके यहीं पे रख दिया है स्टोरेज में। तो यहाँ पे ये मैंने अपना लंच भी बना लिया था, चावल और सिंपल सी आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, और दाल मैंने पहले ही बना ली थी, ये रही दाल। बस यहाँ पे अब मैं रोटियां बना लूँगी।
तो यहाँ पे हो गया है लंच तैयार, दाल चावल सब्जी रोटी, और आप सब भी खा लीजिए। तो दोपहर के बज रहे हैं 2 और लंच सबका हो गया है, और बस किचन साफ करके आई हूँ, बर्तन वर्तन धो के आ गई हूँ। तो बस अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। तो बस ये था कि जो मैंने आपको मिक्सी दिखाई थी, कल कल हस्बैंड गए थे मार्केट, तो मिक्सी के लिए तो नहीं गए थे, ज़रूरी काम था, मतलब ज़रूरी चीज़ लानी थी, उसके लिए गए थे मार्केट। तो एक तो पानी की मोटर लानी थी, वो ख़राब हो गई थी, मतलब पानी सही से खींच नहीं पा रही थी। और एक जो मैंने आपको बताई थी गेहूं की टंकी थी, वो लेने गए थे। तो मैंने सोचा जब जा ही रहे हैं मार्केट तो फिर एक काम की चीज़ और आ जाएगी। तो काफ़ी टाइम से मेरी मिक्सी थी जो ख़राब हो रखी थी। फिर वैसे तो हैंड ब्लेंडर है, मगर उससे मतलब बहुत सारे जो ज़्यादा पेस्ट पीसने होते हैं, बैटर बनाने होते हैं इडली डोसा के, तो वो नहीं बनते थे सही से। तो फिर इसलिए मैंने कल अपनी मिक्सी मंगवाई थी। और तो जैसा कि आपको पता है कि केस दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, और मार्केटों में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है कि सब सारी शॉप खुली हुई हैं, और नॉर्मल मतलब दुनिया शॉपिंग कर रही है। और आज ही 9,000 से ज़्यादा केसेस आए हैं कोरोना पॉजिटिव के। तो कल मतलब हस्बैंड गए थे मार्केट, तो जिस मतलब शॉप पे से हम ज़्यादातर, मतलब हार्डवेयर की शॉप है, तो उस पे से हम सामान हमेशा से उस पे से ही सामान लेते थे। तो उसके जो मतलब दुकान का जो मालिक है ना, उसको कोरोना पॉजिटिव, मतलब कोरोना पॉजिटिव आया है वो। तो वो सारे जो घर वाले हैं सबको क्वारंटीन कर रखा है। तो इतना मतलब डर लग रहा है अब तो मार्केट जाने में भी। मगर मार्केट मतलब हमारे गांव से ना 7 किलोमीटर दूर है मार्केट। तो मतलब वैसे तो सारी चीज़ें जैसे ग्रॉसरी का सामान और मेडिकल स्टोर इलेक्ट्रिक का सामान तो यहाँ पे मिल जाता है, मगर बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके लिए मार्केट जाना ही पड़ता है। जैसे मैंने बताया था आपको, पानी की मोटर टंकी लेने के लिए गए थे, बहुत ज़रूरी थी वो भी। तो मगर डर तो अब इतना लग रहा है कि मार्केट जाना भी अब सेफ़ नहीं है। बस अब तो ये है कि अपनी सेफ्टी अपने हाथों में है। तो जाते तो पूरी सेफ्टी से ही है, मगर फिर भी बहुत डर लगता है। फिर भी कोशिश यही कर रहे हैं कि ज़्यादा ना जाए मार्केट। तो बस क्या कर सकते हैं अब। तो बस, तो फिर यहीं पे आज की वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ। तो आज की वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।